हमको कोई प्रॉब्लम थी, मतलब हम कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम बंगला साहब में जाते थे खाना खाने के लिए। अच्छा, ठीक है, हम सारे इतनी फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, घर में नहीं बनता था खाना नहीं बनता था, बनता भी था, मतलब एक टाइम बनता था, एक टाइम बंगला साहब चले जाते थे। तो हम बंगला साहब गए हैं अच्छे से पेट भर के खाने के लिए हम बंगला साहब जाते थे एक्चुअल में। इन बच्चों में ना मेरे को बचपन दिखता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बंगला साहब में आप चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई कास्ट नहीं होती। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था आप धर्म देखते हो, तो मैं उसे यही बोलने लगी थी कि हमने जहाँ से लंगर खाया ना, वहाँ बचपन वो नहीं देखा जाता, कास्ट नहीं देखी जाती। ठीक है, तो वो कास्ट मेरे को मैटर नहीं करती, मुझे सिर्फ ये मैटर करती है सामने वाले को भूख है और उसने खाना खाना है, बस भूख समझ आती है और कुछ नहीं समझ आता। ना मुझे एज समझ आती है, ना मुझे उसका जेंडर समझ आता है, ना वो कौन है ये समझ आता है। बच्चे हर जगह ये बच्चे हैं, इन बच्चों को खाना मैं चाहती हूँ जितना हो सके। ये छोटी प्लेट है, ये कितने की है? नहीं सर, ये बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए स्पेशली जो आते हैं भूखे? ये सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा, ये वाली ये कुछ लोग ना बहुत खुददार टाइप के होते हैं, जो अपने औहदे से नहीं अपने व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीतते हैं। उनके सपने तो होते हैं लेकिन दूसरों के लिए। उनके चेहरे पे खुशियाँ दिख जाएगी आपको, लेकिन वो दूसरों के लिए होगी। उन्हीं में से एक है सरिता कश्यप जी, जिन्होंने एक दिन प्लान किया राजमा चावल बेचने का और निकल गई राजमा चावल बना के पश्चिम बिहार दिल्ली की सड़कों पर राजमा चावल बेचने, और आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, सेंसेशन बन चुकी है इंटरनेट पे। तो आज इनकी कहानी के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फाइनली मैं आ गया हूँ राजमा चावल खाने यहाँ पर। ये राजमा चावल की जो स्टॉल है वो है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ CNG गैस स्टेशन है, और इसके जस्ट बगल में ही ये है मिलनसार अपार्टमेंट है। मिलनसार अपार्टमेंट के बिल्कुल बगल में अपनापन राजमा चावल की स्टॉल लगाती हैं सरिता जी। सरिता कश्यप इनका नाम है। राजमा चावल और यहाँ पे कढ़ी चावल रायते के साथ मिलेंगे, तो थोड़ी सी बात करेंगे। कैसा खाना भाई? बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर वाले फीलिंग। अच्छा, तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप डेली यहाँ पे आते हो? हाँ, डेली नहीं, अक्सर कई 2-3 दिन में। तो लंच यहीं हो रहा है? लंच ले कई बार यहीं करते हैं। अच्छा, घर जैसा खा, पूरा घर जैसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल, घर वाला ही टेस्ट है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, लगता ही नहीं है कि बाहर खा रहे हैं, पर घर वाला टेस्ट है। तो बेसिकली पुलिस वाले मैस वगैरह में खाते हैं या फिर हाँ जी, घर हाँ से जी। लेके आते हैं? तो आप यहीं खाते हो? हाँ, अधिकतर हम तो यहीं खाते हैं। अच्छा, क्या खाते हो? राजमा चावल या कढ़ी चावल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें हल्का राजमा और रायता, ग्रीन चटनी और रायता। बहुत टेस्टी है। अच्छा, और प्राइस भी जेन्युइन है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 रुपीज़। आखिरी में आयो, रायते वायते थोड़ा कम पड़ रहा है तो हाँ, चलेगा? बिल्कुल, मैनेज कर लोगे? खत्म हो गया, आज मैनेज कर लेंगे, एडवांस लेंगे कल से। सही है, सही है, सही है। मेरे भैया थे और ये थोड़ा लेट हो गए हमारी तरह ही, और इनको आई थिंक 2-3 चम्मच आपको नसीब हुआ? बस इतना ही। राजमा चावल या कढ़ी चावल? राजमा चावल और कढ़ी मैंने रुकी खाई है, बिना चावल। ओहो, 2 ही चम्मच?
दो ही ये मतलब 2 चम्मच खाने आए आप, क्या बात क्या थी? मैं हूँ बरेली से, 250 किलोमीटर दूर से यहाँ से। ओ और भाई, मैंने मैम की इतनी वीडियोस देखी हैं कि मैं मैम से बहुत इंस्पायर हुआ था। और मैम से मैंने एक बार कॉल पे बात भी करी थी। अच्छा। तो मैम ने कहा था कि हाँ ऐसे ऐसे लगाते हैं आना, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके, मतलब बरेली से आप आए हो यहाँ पे खाने, बस 2 चम्मच, बस। 2 चम्मच बरेली से खाने? कोई बात नहीं, वो टेस्ट करना था ना कि मैम कैसा बनाते हैं। अब जैसे कड़ी में जो पकौड़े थे, अच्छा अच्छा, बहुत ही मतलब सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट थे, मुंह में रखते ही घुल जा रहे थे। 2 चम्मच सपोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। राजमा में जो मतलब मसाले हैं, मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और आपके कड़ी में जो मेथी पड़ी हुई थी, मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। मतलब आप रूखा भी खा सकते हैं, चावलों की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप रूखा भी खा सकते हैं। इतनी बढ़िया मतलब सब्जी है। नो डाउट मैम मतलब बहुत ही अच्छा कर रही हैं। भगवान मैम को बहुत तरक्की दे और मैम ऐसे ही सब लोग का भला करते रहे। और मैम क्या था ये, सिर्फ 2 ही चम्मच मिले, क्या दिक्कत क्या थी? ये देखो, ये भी वांटेड खड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब क्या था, 2 चम्मच ही खा पाए हैं कस्टमर आपके, क्या चक्कर है? आई एम सॉरी सर, बट फिनिश हो गया था। गरीब बच्चे हैं जिनके पैसे नहीं होते, उनको भी पता है, जैसे पता पीछे खड़े है, हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसकी वजह से भी जल्दी खत्म हो जाता है। मैम कमाने से अच्छा जो ये काम कर रही है ना, ये काम सिर्फ कोई आदमी कर पाता है। मतलब मेरे ख्याल से लाखों में कोई बंदा करता है। बहुत अच्छी बात। और ऐसे बंदे को अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, तभी इस मतलब देश का कुछ हो सकता है। ऐसे लोगों की, एक की नहीं लाखों लोगों की, मैम जैसे लोगों की, लाखों लोगों की इस देश को, हमारे देश को जरूरत है। तो भाई आपने अभी यहाँ के राजमा चावल खाए, ठीक है, कैसे आना हुआ, कैसे पता लगा यहाँ पर कि ये यहाँ पे राजमा चावल पे है? देखा था ये 2-3 दिन पहले, तो मैं ऐसे ही मिलने आया था किसी से, उससे तो मिल नहीं पाया, बट मैम को देखा, फिर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और राजमा चावल का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं भी कुकिंग करता हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है, बट टेस्ट करना था। मैम बहुत अच्छे कॉस्ट में लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा टेस्ट करें। हाँ, मैं यहीं दिल्ली का ही हूँ, बट हिमाचल से आया था, तो मैंने कहा थोड़ा घूम ले, तो मैम के बारे में देखा, तो मैंने भी यहाँ पहली बार आए हो? हाँ, यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो अच्छा लगा, घर जैसा खाना है। तो जो बहुत लोग अच्छा है। बाहर से आए हैं यहाँ पर, उनको घर जैसा खाना चाहिए, उनके लिए क्या बोलोगे? हाँ, बहुत ही साफ़ सफाई देख सकते हो आप, हाँ। बहुत ही हाइजेनिक है और Sanitize कर रखा है। अच्छे मन से खिलाती हैं, तो इट विल वेरी स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, बहुत, मतलब जैसे घर पे आपको सिंपल एंड बहुत अच्छा खाना मिलता है, वैसा खाना है। राजमा चावल कढ़ी, मैडम का बिहेवियर भी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं चाह रहा था, मैं इच्छा जो करता हूँ पूरी हो जाती है। यहाँ पर अभी मैंने दोनों चीज़ खा ली है, राजमा चावल और कढ़ी चावल दोनों खा लिए। दोनों बेस्ट हैं। दोनों मस्त, दोनों बेस्ट है। मस्त। अच्छा, आपने बहुत एक स्पेशल चीज़ किया है, आज मैडम को गिफ्ट भी दिया है, तो वो उसका क्या है, मतलब वो और क्या ऐसे ही मुझे इच्छा कर रहा था कुछ बॉडी लोशन, फेस वॉश और क्रीम्स, लिप बाम। ये आपने गिफ्ट दिए मैडम को? ये मैम को। तो ये स्पेशल जो प्यार है मतलब लोगों के लिए, मतलब ये क्यों आता है ऐसा गिफ्ट जो देना? अच्छा करते हैं उनके लिए करना उनके चाहिए, लिए आता है, सबको और करना ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा ठीक है भाई, बहुत Thank you. करने की कोशिश करते हैं, ये सब कर नहीं पाते हैं। मैंने भी किया था, बट ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता। तो आप सबको भी चाहिए कि अगर किसी को देखो आप कुछ सोशल कॉज करते हुए, चाहे वो कैसा भी कर रहा हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ बच्चे हैं, तो ये सब कर रहे हैं, मैम कर रही है, तो आप सबको सपोर्ट करना ये चाहिए। अपने आप ऐसी ये मैम के लिए नहीं किया आपने, या मैंने इंसानियत के लिए किया, ये इंसानियत के अपने लिए क्या है मैंने। Right. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये इनके लिए कुछ नहीं हुआ है, हाँ। ठीक है। मैं तो चला जाऊँगा, भूल जाएंगे सब, लेकिन ये अपने लिए आप करो कि आपके अंदर वो चीज़ जागी रहे इंसान। ठीक है। मैंने भी इंजीनियरिंग करके रेस्टोरेंट जब खोला था, सब ऐसे बोलते थे यार हलवाई बन गया क्या। अच्छा। बट सब बोलते रह जाते हैं, कोई आपकी मुसीबत में काम बहुत ही कम लोग आते हैं। ये परमानेंट मेरे कस्टमर है। राजमा चावल खाने आए हो? हाँ, रोज आते हो? आपका नाम क्या है? अच्छा लगता है। इधर आओ आगे। सरिता कश्यप। राजमा चावल खाने आते हो रोज हाँ। मैम के यहाँ डेली? बहुत अच्छा लगता है। बहुत। और मतलब पैसे देते हो कि फ्री में ही खाते हो? वो देखो लिखा भी है। अपना मतलब पैसे नहीं लेते, फ्री में खाते हो? डेली आते हो? हाँ, डेली। और टेस्टी होता है घर जैसा? हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? बहुत अच्छी। क्यों आते हो यहाँ पर? मैं तो आता हूँ खाना। पैसे तो नहीं देते हो? कोई बार नहीं, झाड़ू मार देता हूँ। झाड़ू में भी तो पैसे लेते हो? कहाँ लिया था उस दिन नहीं लिया, उससे पहले जो लिया वो पहले लेते थे, अब नहीं लेते। अब नहीं लेते हो क्योंकि खाने के पैसे नहीं देते, इसलिए काम करते हो, ठीक है, ताकि तुम्हें आदत पड़े कि काम करने से पैसा भी मिलता है और खाना भी मिलता है। सो गाइज हमने ऑर्डर कर दिए है यहाँ पर राजमा चावल, ऑर्डर किया है। और बड़ी मुश्किल से मिले यहाँ पर, वो ही नहीं था इनके पास, मतलब बचे ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैडम ने दिए। तो यहाँ पे जगह नहीं है बैठने की, देख रहे हो आप, हम अपनी स्कूटी में यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी,
ये थी यहाँ पे हम स्कूटी में खा रहे हैं, पाजी की स्कूटी है, पाजी मिल गए थे, पाजी भी ब्लॉगर है। पाजी चैनल का नाम बता दो। हमारे चैनल का नाम है फूडी मुसाफिर सिंह। और ये फूडी हंटर के भाई है, दोस्त है मतलब। दोस्त हैं। तो पाजी ये अपना ये हमने स्कूटी पे खा रहे हैं, वहाँ पे जगह नहीं थी, वहाँ पर जगह नहीं, वो देखो जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे खा रहे हैं, मतलब इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ है यार यहाँ पर। चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। ये है इसके राजमा चावल और ये घर जैसे बिल्कुल यार। वाओ, एक बार ज़रूर आओ अगर घर में कभी किसी ने खाना नहीं बना, या आप बाहर से आए हो, दिल्ली में हॉस्टल में रहते हो या किराएदार हो या फिर जॉब करते हो दिल्ली में, यहाँ पे आपको वो खाने की जो आपकी पूर्ति हो सकती है। आप ऊपर से देख रहे हो इसमें फ्लेवर लग रहा है, कुछ ऐसा चटनी, नहीं हरी लग रहा है, चटनी। बाहर से खा रहा हूँ, पूरा घर वाला फ्लेवर लग रहा है और सब प्रिकॉशंस के साथ दिया जा रहा है। तो वो इसके ऊपर बिल्कुल हरी चटनी है, और हरी चटनी चार चांद लगा रही है राजमा चावल में। स्वाद ही अलग है। मतलब एक होती है बात नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन यहाँ पे नाम छोटा है और दर्शन बहुत बड़े हैं, तो मज़ा आ गया। रिकमेंड करूँगा जो यहाँ पे पीरागढ़ी में हैं ज़रूर आएँ राजमा चावल खाने, बहुत बढ़िया है। बच्चे हर जगह ये बच्चे हैं, इन बच्चों को खाना मैं चाहती हूँ जितना हो सके इन बच्चों ये तक छोटी पहुंचूं। प्लेट है, ये कितने की है? नहीं सर, ये बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए स्पेशली जो आते हैं भूखे। ये सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा, ये वाली ये कस्टमर्स को नहीं देते हो आप? नहीं, ये कस्टमर्स को नहीं देती। अच्छा अच्छा। ये देखिए उनको देती सबसे हूँ। बड़ी बात ये है कि इन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखते हुए, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट, उनसे लेते नहीं कुछ भी, और उनको भी खाना सो इन बच्चों के लिए मैडम ये दे रही है, इसमें देती है स्पेशली इनके लिए, और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग होता है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि ह्यूमैनिटी को भी ध्यान रखा गया है। ये नहीं कि सिर्फ कमाई, ह्यूमैनिटी का भी ध्यान है कि भैया खाना भी पूरी है। इधर आओ, इधर आओ, सीधा हो, मुँह सीधा कर। सरिता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मतलब जैसे आप कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और इतना बड़ी आप प्रेरणा बन गए हो लाखों लोगों के लिए, क्योंकि आपने अकेले स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हो? सर मैं दिल्ली में पश्चिम बिहार में रहती हूँ। अच्छा, पश्चिम बिहार में रहते हो, और पश्चिम बिहार से यहाँ पे आप खुद लेके आ जाते हो यहाँ पर? ऑटो से आता है सर। ऑटो से आ जाता है। ऑटो भैया फिक्स है, ऑटो से आना ठीक है। जाना वही एक ही भैया करते हैं। ये आपने कब स्टार्ट किया था? सर 9 मार्च 2019 से। 9 मार्च 2019 से? जी। मतलब लॉकडाउन से पहले? हाँ जी, लॉकडाउन देख लिया आपने? लॉकडाउन देख लिया सर। लॉकडाउन तो पहला लॉकडाउन तो 22 मार्च को हुआ है। अच्छा, ठीक है। अभी बताओ कि आपके क्या क्या फेमस है, मतलब क्या क्या आपके यहाँ मिलता है? राजमा सर चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल और रायता। और क्या रेट है इनके? सर जो मीडियम प्लेट है वो 40 रुपीज़ है, और जो फुल प्लेट है वो 60 रुपीज़ है, और रायता 10 रुपीज़ का है। अच्छा, रायता 10 रुपीज़ का है। और बच्चों को भी आप खिलाते हो यहाँ पर, जो ऑर्फनेज होते हैं, जो मतलब गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, और माल न्यूट्रिशन के जो शिकार होते हैं, उनको भी आप खाना खिलाते हो डेली। तो ये कहाँ से आपको आया दिमाग में कि यार अपना प्रॉफिट हटा के दिमाग से इन लोगों को खाना खिलाया जाए? सर ये ना बचपन से आया है। अच्छा, ठीक है, हम लोग खुद बंगला साहब में जाते थे खाना खाने के लिए, तो वो लंगर ना मेरे दिमाग में आज तक था। इसी प्रॉब्लम में थे बचपन में, हमको कोई प्रॉब्लम थी, मतलब हम कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम बंगला साहब में जाते थे खाना खाने के लिए। अच्छा, ठीक है, हम सारे इतनी बहन भाई- फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, घर में नहीं बनता था खाना नहीं बनता था, बनता भी था, मतलब एक टाइम बनता था, एक टाइम बंगला साहब चले जाते थे। तो हम बंगला साहब गए हैं अच्छे से पेट भर के खाने के लिए हम बंगला साहब जाते थे ओह। एक्चुअल में। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो बचपन मैंने जिया है, उस भूख को मैं फील करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। थे नहीं गरीब, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें जाना पड़ा। उसके बाद हालात कैसे सही हुए मैरिज के बाद, वो आप थोड़ा बताओ। नहीं, वो सब तो ठीक था, बट वो जो बचपन में बंगला साहब का खाना खाया हुआ था ना यार, बंगला साहब तो आज तक भी जाते हैं, बट वो बचपन याद है, वो भूख याद है, वो भूख याद है, वो बचपन याद है। तो इन बच्चों में ना मेरे को बचपन दिखता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बंगला साहब में आप चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई कास्ट नहीं होती। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था आप धर्म देखते हो, तो मैं उसे यही बोलने लगी थी कि हमने जहाँ से
वो नहीं देखा जाता, कास्ट नहीं देखी जाती, ठीक है। तो वो कास्ट मेरे को मैटर नहीं करती, मुझे सिर्फ ये मैटर करती है सामने वाले को भूख है और उसने खाना खाना है, बस भूख समझ आती है और कुछ नहीं समझ आता। ना मुझे एज समझ आती है, ना मुझे उसका जेंडर समझ आता है, ना वो कौन है ये समझ आता है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है। अगर पैसे मान लो कोई आ भी जाता, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है या कम है, तो मेरे को मुट्ठी बंद करके दे देते हैं और मैं उतने का दे देती हूँ, सीधी सी बात और है। आपका एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसके अगेंस्ट भी आपको कुछ, मतलब आपने कहा था कि जैसे कुछ काम कर दिया, हाँ, आदत मत लगाओ फ्री में खाने की, ये- वो आपका कॉन्सेप्ट अलग है। इन बच्चों को मैं धीरे धीरे, देखो मैं कोशिश करी थी पढ़ाने की, तो ये पढ़ तो रहे नहीं है, अच्छा, ठीक है, पढ़ने के लिए तो भाग जाते हैं ये, तो वो सब चीज़ें तो नहीं हो पा रही, ठीक है। बट मैंने ना इनको कमाने की धीरे धीरे आदत रोजगार डाली दे रहे हो है। आप? रोजगार मैं नहीं दे रही, मैं रोजगार करने का तरीका बता रही हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं उनको बोलती हूँ भाई सफाई करो, कोई छोटा मोटा काम है, ठीक है, तो वो जो भी काम करते हैं मैं इंस्टेंट उनको 5 रुपये 10 रुपये दे देती हूँ। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पैसे काम करने से मिलते हैं, मांगने से नहीं। आप भीख मांगते हो, 1-1 2-2 रुपये भीख मांगते हो, हाथ पे लाते हो, और यहाँ पे आप एक राइट होता है, काम करके अब राइट होता है कि आप कहते हो दीदी पैसे दे दो। ये मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि आप 10 रुपये के राइट लेते हो और 10 रुपये आप कई बार पूरे दिन में भी नहीं मांग पाते हो, तो वो डिफरेंस धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ समझाने मतलब का। उनको एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट करना चाह रहे हो आप? या मैं उनको भीख मांगना मना करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। मतलब मेरे पास आने वाले बच्चे 4 साल से नियर अबाउट 14 साल के बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका पेट भरा और मेरी बात सुने। कई बार सुनते हैं, कई बार भाग जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। ठीक है मैम। अब मैम आपकी जर्नी रही है, आप सिंगल चाइल्ड मदर रहे हो आप, मतलब सिंगल पेरेंट रहे हो आप काफ़ी 17 साल से, आई थिंक जी सर, 17 साल से। 17 ईयर से। तो ये जो पीरियड था और फिर खुद मतलब सड़क पे आके स्टॉल लगा के बेचना, वो थोड़ा बताओ क्या स्ट्रगल था? स्ट्रगल शुरू में था सर, एक्चुअल स्ट्रगल में मैं जी नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं दुख तकलीफ में या रोने धोने में ही आगे बढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था सिचुएशन, और मुझे ये पता था इस सिचुएशन को मुझे मूव करना है। अच्छा, ये सरिता सिचुएशन है, ठीक है, या तो इसको एक्सेप्ट कर लो या जो चाहिए वो बना लो। तो मुझे जो चाहिए था मैंने वही किया। मैंने 17 ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गई, बहुत अच्छे से जॉब किया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी है, ठीक है। हाँ, एक कमी रही है, मकान नहीं खरीद पाई, क्योंकि उसने मेरे लिए इम्पोर्टेंस मेरे बच्चे की एजुकेशन थी। वो पूरा पैसा अब खरीद लिया मकान खुद का? नहीं, मकान अभी खरीदने की अब और बहुत सारे मोटो हो गए, अब मुझे स्टॉल्स लगाने हैं। तो एक्चुअली क्या है, वे लाइफ का वे और लाइफ के जो मेरे पास वो है ना, क्या बोलते हैं, एम कुछ और है, मकान खरीदने का नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, मकान तो जब रेंटेड हूँ वहाँ भी रहना है, अपने में भी रहना है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंस वो नहीं है। अब आप एक ग्लोबल आपको एक इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लोग आ रहे हैं जी, डेली जी। के आपके 2-3 यूट्यूब चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, जी। और लाखों लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैंने ये भी देखा है कि आप बता रहे थे मुझे कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल पाती और काम नहीं कर पाती हैं और अंदर ही अंदर मतलब सिचुएशन को लड़ रही हैं, जैसे घरेलू हिंसा हो गया या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होगी जिनमें हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है और वो बाहर भी नहीं जा पा रही कमाने के लिए। उनके लिए क्या बोलोगे? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, ठीक है, मैं इंडिविजुअल आगे बढ़ी हूँ। 1.25 साल नौकरी छोड़ने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे खुद को करना है, मुझे इतना टाइम मुझे देना पड़ा एक जॉब छोड़ने के लिए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, अब आपके साथ कोई है, मेरा उनको बताने का ये मतलब है कि कोई भी काम करना चाहे, ठीक है, मेरे साथ कोई भी जुड़ना चाहे या काम करना चाहे, वो सिचुएशन घर की सिचुएशन से थोड़ा सा हट के, परेशानियों से हट के अगर आना चाहें और काम करना चाहें पैसे के लिए, तो प्लीज़ मेरे से आगे जुड़ सकते हैं।